चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आशा वर्कर अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर सीएमओ का इंतजार करती रही। काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी सीएमओ वहां पर नहीं पहुंचे। इसके बाद आशा वर्करों के सब्र का बांध टूट गया और आशा वर्कर सीएमओ कार्यालय के बाहर ही पहुंच गई। चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्करों ने सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकती हैं। फिलहाल आशा वर्करों के संगठन ने सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया है, लेकिन इस दौरान राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन जारी रहेंगे। आशा वर्कर अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर सीएमओ का इंतजार करती रही। उन्हें सीएमओ के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजना था, लेकिन काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी सीएमओ वहां पर नहीं पहुंचे। इसके बाद आशा वर्करों के सब्र का बांध टूट गया और आशा वर्कर सीएमओ कार्यालय के बाहर ही पहुंच गई और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। आइए जानते हैं आशा वर्कर किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और वह हड़ताल पर जाने को क्यों मजबूर हैं। आज 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए जाएंगे सिविल सर्जन के माध्यम से और सेंट्रल गवर्नमेंट के मद को दिए जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कोई पैसे की बढ़ोतरी नहीं कर रही। 2025 में 1500 रुपए की बढ़ोतरी की थी, वो हरियाणा की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो हमें पैसा नहीं दे रही। वो 1500 रुपए भी 1 साल से दबाए बैठी है। और जो 73 दिन की हमारी हड़ताल थी, उस दौरान भी हमारा समझौता हुआ था कि हड़ताल के दौरान के पैसे दिए जाएंगे, लेकिन वो पैसे भी अभी तक हमारे नहीं दिए गए हैं, न हमें कर्मचारी माना जाता है। और 2005 से हम काम कर रहे हैं और आशा वर्कर इतना काम करती है, कोई भी राष्ट्रीय प्रोग्राम आता है स्वास्थ्य विभाग का, सारा दबाव आशा वर्कर के ऊपर है। अगर बात करें, अभी हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम था पोलियो, उस पोलियो के अंतर्गत हमें 1 दिन के पर आशा वर्कर को 100 रुपये दिए गए। अगर दादरी की बात करें, हमें 3 आशा वर्कर को कुत्ते ने काट लिया। स्वास्थ्य विभाग में हम काम करते हैं, एक आशा वर्कर के तो 4500 रुपये लगे उसका इलाज करवाने में। पैसे कितने मिले उसको? 225 रुपये और 4500 रुपये वो लग गए। और हमारा कोई भी सामाजिक सुरक्षा लाभ हमें सरकार नहीं दे रही है, ना हमें बीमे के कवरेज में लिया जाता है। तो ये जो मांग मुद्दे हैं, इन तमाम मांग मुद्दों को लेकर आज हम सिविल सर्जन के माध्यम से ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी सरकार हमारी नहीं मांग सुनती है तो 21 जुलाई को पूरे हरियाणा के आशा वर्कर पंचकुला हेडक्वार्टर पे राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेंगी। फिर भी सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो 10 अगस्त को पूरे हरियाणा के आशा वर्कर जेल भरेंगे। काफी शॉर्टेज है, 2-3 महीने तक आयरन कैल्शियम नहीं मिलती, HP का स्टिक्स तक भी नहीं होती। एक PMSY डे मनाया जाता है, जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिलाएं जिनके ऊपर सरकार ने बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है। जब हम उन महिलाओं को लेके आते हैं तो कई बार दवाइयों की भी कमी मिलती है, यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती। यहाँ के पूरे हरियाणा में ही है। अगर बात करें हम 2014 से पहले की, 2014 से पहले जब हम PGI में जाते थे केस को लेके, वहाँ बिल्कुल फ्री इलाज होता था। लेकिन ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। आज अगर हम यहाँ से किसी भी डिलीवरी को रेफर करके भेज देते हैं, वहाँ सारी दवाइयाँ बाहर से मंगवाई जाती हैं, क्योंकि बजट नहीं दिया सरकार ने। जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, सरकार बजट नहीं दे रही। स्वास्थ्य विभाग का जो बजट आना चाहिए उसमें कटौती की है सरकार ने। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि कटौती करने के बजाय उस बजट को बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो हम ये भी मांग करते हैं। तीसरी मांग हमारी ये है कि हम डिलीवरी केस के साथ आती हैं आशा वर्कर, हमें बैठने तक की जगह नहीं होती। भाई, ये मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हर किसी को कक्ष मिले हुए हैं। अगर हमारी रात को 9 बजे डिलीवरी होगी तो पूरी रात हमें उस पेशेंट के साथ बेड पे भी जगह नहीं मिलती, हम नीचे बैठ के काटते हैं। तो कब तक हम काम करेंगे ऐसे? बार बार हम मांग करते हैं कि हमारे लिए कक्ष बनाया जाए आशा वर्कर के लिए, लेकिन सरकार सुनाई नहीं कर रही ना। और बात तो बड़ी बड़ी करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। क्या हम बेटियां नहीं है क्या? हम इस देश की बेटियां नहीं है? बिल्कुल नोटिस क्या, हमें ही दोषी ठहराया जाता है कि ये जो सेक्स रेशो डाउन हुआ है इसकी दोषी आशा वर्कर है, जबकि आशा वर्कर कहीं दोषी नहीं है। बड़े बड़े डाकू बैठे हैं भाई ऊपर, बड़े बड़े डाकू जो अल्ट्रासाउंड लिंग जांच करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। आशा वर्कर तो बड़ी ईमानदारी के साथ काम करती है। आशा वर्कर तो कुछ चाहती है कि हमारे एरिया में बेटियों की संख्या ज्यादा हो। और आपकी मीडिया के माध्यम से आज एक बहुत ही दर्द भरी दास्तान आपको सुनाना चाहती हूँ। बात करते हैं बेटियों को बचाने की। अभी आपने राजस्थान की घटना सुनी होगी
13 साल की, मात्र 13 साल की बच्ची को 4 होटलों में ले जाके 32 लोगों ने, दरिंदों ने उसको नोचा। क्या कर रही है सरकार? क्यों नहीं ऐसे लोगों का एनकाउंटर कर देती? क्या इंतजार कर रही है? किस चीज का इंतजार कर रही है? हम कहते हैं जिस दिन इन नेताओं की बेटियों के साथ ऐसा होना शुरू होएगा ना, तब ये कोई कड़ा कानून बनाएंगे। हमारी बेटियों को ये बेटी नहीं समझते। क्या जानती है 13 साल की बच्ची? वो पूरे देश की बेटी थी ना। तो हम सरकार से कहते हैं कि सेक्स रेशो की तरफ ध्यान दे रहे हो ना कि ये बढ़े, तो आप इन चीजों की तरफ भी ध्यान दो। ऐसे गंदे मानसिकता के जो दरिंदे हैं उनके लिए कड़ा कानून बनाओ ताकि हमारी बेटियां सेफ हों। हर माँ बाप बच्ची को जन्म देना चाहे उसको सेफ्टी दिखाई दे, नहीं तो ऐसे ही पेट में बेटियों को मरवाया जाएगा, रोक नहीं सकता कोई भी। कमलेश जी, इसी तरह की मिलती जुलती मांगों को लेकर पिछले कई सालों से प्रदर्शन होते रहे हैं, हड़तालें होती रही हैं, कर्मचारी प्रदर्शन करते रहे हैं, हर बार आश्वासन के बाद पीछे हट जाती हैं। तो अब की बार क्या रणनीति बनाई है और क्या मानता है सरकार मान पाएगी अब की बार इन मांगों को? देखिए, सरकार तो ऐसे तो सीधे उंगली से घी निकालने से निकलता नहीं। सीधे तौर पे तो सरकार ने पीछे माननी है ना आगे मानने वाली है नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम टाइम देते हैं सरकार को। अभी हमने टाइम दे दिया ना 23 जुलाई तक का। 23 जुलाई तक तो नहीं मानती है तो फिर हमने दो आगे के 2 आंदोलन बता दिए, फिर भी नहीं मानती है तो हम फिर सीधे तौर पे हड़ताल पे जाएंगे। हम अपना काम ही नहीं करेंगे। तो आपके जो नेता है वो पीछे हट जाते हैं, क्या नेता आपका दल कमजोर है या फिर सरकार दबाव डालकर पीछे हटा देती है? न कभी हमारे नेताओं ने सरकार का दबाव माना है और न कभी मानेंगे। हमारे जो नेता हैं वो हमारी सरकार, हमारी आशा वर्कर के साथ खड़े हैं, न कि नेताओं की चाटुकरी नहीं करते। हमारे नेता पूरी ईमानदारी के साथ चलने वाले हमारे जो सिट्टू के नेता हैं, ये जो हमारे आशा वर्कर यूनियन के जो नेता हैं वो पूरे ईमानदारी के साथ काम करने वाले हैं। हम सरकार के दबाव क्यों मानेंगे? सरकार हमसे बढ़ती है, हम सरकार से नहीं बढ़ते। जनता से सरकार बढ़ती है तो हम क्यों दबाव मानेंगे सरकार का? कोई नेता दबाव नहीं मानता सरकार का। हम हमारी ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और आगे तक की लड़ाई को लेके जाएंगे।